गुरुदेव की आज्ञा तुरंत सिरोधार्य करके इन्होंने नारायणपुर निवासी पंडित नरसिंह भादुड़ी की सीता और ठकुरानी नाम की 2 पुत्रियां थीं, उन दोनों से विवाह किया और सुखपूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। ये बड़े ही उदार, कोमल हृदय, कृष्ण कथा प्रिय थे। भेदभाव या संकीर्णता को ये कृष्ण भक्ति में बाधक समझते थे। उन्हीं दिनों परम भक्त हरिदास जी भी इनके पास आया करते थे। ये मुसलमान कुल के थे हरिदास जी, किंतु बड़े होनहार महान भक्त थे। इसलिए आचार्य ने इनके आगामी भक्ति भाव को देखकर अपने पास रख लिया। ये अनाथ थे, इनका कोई माता पिता नहीं था हरिदास जी का। और व्याकरण, गीता, भागवत ये सब पढ़ाया हरिदास जी को। हरिदास जी यवन कुल के थे पर बड़े ही समझदार। अब आचार्य को अपना माता पिता गुरु सब कुछ मानते, अपार श्रद्धा आचार्य चरणों में। आचार्य भी इन्हें पुत्र की तरह मानते और प्यार करते थे। हरिदास जी आचार्य के घर में ही भोजन करते थे। एक नामी पंडित होकर अद्वैताचार्य जी एक मुसलमान बालक को अपने घर में रखते हैं, इस बात से सभी पंडित तथा ब्राह्मण इनका विरोध करने लगे, किंतु इन्होंने उनकी कुछ भी परवाह न की। एक दिन किसी ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध के समय सबसे प्रथम आचार्य ने श्राद्धान्न हरिदास के ही हाथ में दिया। इसे कुपित होकर पंडितों ने बड़ा बुरा कहा। इन्होंने निर्भय होकर कह दिया कि हरिदास जी को भोजन कराने से करोड़ों ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल मिलेगा। इनकी बात से सभी ब्राह्मण भौचक्के रह गए। इतने ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध और ऐसी बातें। अच्छा, अद्वैताचार्य जी केवल कोरे पंडित ही नहीं थे, क्रियावान भक्त और विचारवान थे। शास्त्रों के पठन पाठन, सदा हरि कीर्तन, भगवत भक्ति इसमें परायण रहते थे। उन दिनों अधिकांश पंडित पुस्तकों के कीड़े तथा शुष्क वाद विवाद करने वाले ही थे। शास्त्रों के अनुसार क्रियाएं करना तो वे जानते ही न थे। शास्त्रों में ऐसे पंडितों को मूढ़ कहा गया है। शास्त्रण्याधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान सुचिंतितम चौषध मातुराणाम न नाम मात्रेण करोत्य रोगम। शास्त्र पढ़ने पर भी यदि उसके अनुसार आचरण न करे तो मनुष्य मूर्ख ही है। जैसे कैसे भी बढ़िया से बढ़िया औषध को मन से सोच लो, जब तक उसे घोट पीस कर व्यवहार में न लाओगे तब तक रोग नहीं जा सकता। इसी प्रकार शास्त्र कंठस्थ है पर आचरण अगर शास्त्र के अनुसार नहीं तो सब बेकार। उन दिनों पंडित भी ऐसे ही अधिक थे कि शास्त्र कंठस्थ है पर आचरण नहीं। अद्वैताचार्य की उनसे नहीं पटती थी, इसलिए अद्वैताचार्य जी ने एक अपनी नई पाठशाला खोल ली। उसमें दिन भर तो शास्त्रों को पढ़ाते थे और रात्रि में हरिदास जी आदि अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण कीर्तन करते थे। इनकी पाठशाला में विशेषकर भक्ति शास्त्रों की ही चर्चा होती, इसलिए आस्तिक और भगवत परायण भक्ति से युक्त पंडितगण इनके प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। कहते हैं एक बार पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर जाकर इन्होंने उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था। तभी विश्व रूप का जन्म हुआ और निमाई जब गर्भ में थे तब सची देवी ने एक बार इनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, इस गर्भ से तुम्हारे अवतारी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार सभी धार्मिक लोग बहुत सम्मान करते अद्वैताचार्य जी का। पंडित जगन्नाथ मिश्र से इनका बहुत अधिक स्नेह था। विश्व रूप को जगन्नाथ जी ने अद्वैताचार्य जी के हाथों में सौंप दिया था। अब विश्व रूप जी जो गौरांग महाप्रभु के बड़े भाई थे, बड़े मेधावी, गंभीर, होनहार, बड़े मनोयोग से अद्वैताचार्य जी उन्हें शास्त्रों के रहस्य को पढ़ाते। विश्वरूप
एक बार जिस श्लोक को पढ़ लेते दोबारा उन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं होती। बड़ी असाधारण बुद्धि। और आचार्य अद्वैताचार्य की पाठशाला में प्राय ऐसे ही विद्यार्थी पढ़ते। भक्तित्व और सद्ज्ञान वर्धनकारी ये पाठशाला थी अद्वैताचार्य जी की। केवल जीविका चलाने के लिए नहीं, पाठशाला में भक्ति तत्व को बहुत गहराई से समझाते। और विश्वरूप जी की नवीन अवस्था पवित्र बुद्धि तो एकदम डूब गए। उनके मन में ये सब प्रश्न आने लगा कि संसार जब सत्य नहीं तो इसमें जाएं क्यों? जब यहां कुछ सत्य नहीं तो क्यों इसमें हम फंसे? अब इनकी बड़ी विलक्षण स्थिति हो गई। इस असार संसार को सत्य मानकर जो रमण कर रहे हैं, बड़ा झूठा खेल है। भगवत पाद पद्मों से पृथक होकर प्राणी प्रारब्ध कर्मानुसार असंख्य योनियों में भ्रमण करता हुआ मनुष्य योनि में जब आता है तो एक यही योनि है जिससे वो अपने सत स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकता है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, शेष सभी भोग योनियां हैं। मनुष्य ही कर्म के द्वारा निष्कर्म आवागमन से मुक्त हो सकता है। जीव अपनी वासनाओं के द्वारा ऐसे कर्म करता है कि बार बार जन्म, बार बार मरण। यदि कर्म वासना क्षय हो जाए तो परावर भगवान का साक्षात्कार हो जाए। भगवान के दर्शन होने से तीन बातें होती हैं। हृदय में जो अज्ञान की ग्रंथि पड़ी है, जिसके कारण हम संसार के भोगों को, संसार को सत्य समझ बैठे हैं, वो ग्रंथि खुल जाती है। दूसरी बात, अज्ञान संशय के द्वारा उत्पन्न होता है। भगवत साक्षात्कार होने पर संशय का विनाश हो जाता है। तीसरी बात, जन्म मृत्यु ये कर्म बंधन से होते हैं। भगवान का साक्षात्कार होते ही कर्म बंधन नष्ट हो जाता है तो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। तीन बातें होती हैं। हृदय की अज्ञान ग्रंथि खुल जाती है, समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है भगवान के दर्शन पाकर। और यही तो जीव का परम पुरुषार्थ है। त्याग धर्म सृष्टि के आदि में सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ। सभी प्राणियों का मुख्य और प्रधान उद्देश्य कल्याण के लिए त्याग है। ये संसारी पुरुषों का इस त्याग से कोई संबंध नहीं रहता। इन्होंने त्याग को ही त्याग दिया है। भगवान ने भी कहा त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। सृष्टि के आदि में त्याग क्यों? क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले त्यागी पैदा हुए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों महात्यागी दिगंबर रहते हैं। 5 वर्ष की अवस्था और हर समय आत्मलाभ से परिपूर्ण हरिशरणम हरिशरणम ऐसा उच्चारण करते रहते हैं। फिर भगवान के वामन, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभदेव आदि बहुत से अवतारों ने त्याग का ही उपदेश किया है। त्याग ही साधना है, इसीलिए मनुष्य को साधक कहा गया है। बहुत से लोग कहते हैं गृहस्थ धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु ये रोचक और सुनने में मधुर शब्द है। निष्कामता रह ही नहीं सकती। गृहस्थ में इतनी कामनाएं हैं कि निष्कामता क्या है ये समझ ही पाना कठिन है। पूर्व जन्म के संचित वासनाओं के अनुसार सर्व त्याग करने में गृहस्थ समर्थ नहीं होते, तो उनके आश्वासन के निमित्त ये बात कही जाती है। त्याग से ही भगवत प्राप्ति होती है। वासनाओं को संयम में लाकर, समस्त वासनाओं का त्याग करके यदि स्वर्ग आदि की चाह न करे तो जन्म मरण से निश्चित मुक्त हो जाए। वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। अंदर जो उठी हुई कामना है, वासना है,
जब तक इसका त्याग नहीं करोगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी।